साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब कभी भी समाज में श्रेष्ठतम शासक और शासन व्यवस्था की चर्चा होती है तो बरबस श्री राम और उनके राम राज्य का नाम आता ही आता है। किंतु यहाँ पर विचारणीय विषय यह है कि अयोध्या में सच्चे अर्थों में राम राज्य कब था। आपको मेरी बात सुनकर थोड़ी सी अटपटी जरूर लगेगी, किंतु यथार्थ यही है। अयोध्या में सच्चे अर्थों में राम राज्य उस वक्त था जबकि श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट रहे थे और उनके स्थान पर सिंहासन पर उनकी पनही विराजमान थी। उनके प्रतिनिधि के रूप में भरत संतों जैसा जीवन जीकर प्रजा में राम के दर्शन कर रहे थे। जिस समय उनके प्रतिनिधि भरत रात रात भर जागकर अयोध्या की रखवाली कर रहे थे, वे इस बात की चिंता कर रहे थे कहीं ऐसा तो नहीं है उनके राज्य के जो हवाई सीमा है उसका कोई शत्रु अतिक्रमण कर रहा है। इसी का परिणाम है कि जब हनुमान जी संजीवनी लेकर लौट रहे थे और वे अयोध्या की सीमा में से गुजर रहे थे, उस समय भरत ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। यह थी उनकी जागरूकता। जिस समय तक भरत राम के प्रतिनिधि बनकर अयोध्या का शासन करते रहे, उस समय अयोध्या में कोई भी दूसरी मंत्रा पैदा नहीं हुई जो किसी कैकेयी को मिसगाइड कर सके। किंतु जैसे ही राम वनवास के बाद स्वयं सिंहासन पर विराजमान हुए, उन्हें अपनी पत्नी का परित्याग करना पड़ा। और आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि राम ने अपनी प्रजा को फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रखी थी। वे स्वयं अपने ही मुँह से कहते हैं, जो अनीति कछु भासों भाई तो मुहे बरजहु भय बिसराई। यह बात बहुत अच्छी है कि डेमोक्रेसी में या अच्छे शासक के अधीनस्थ उनकी प्रजा को फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट जरूर मिलना चाहिए। किंतु यहाँ पर इस बात का भी विचार रखा जाना चाहिए कि हर एक को अपनी बाउंड्री के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, किंतु जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी बाउंड्री से बाहर ताक झाँक करता है, उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो जाती है। काश हमने फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट के लिए कोई लक्ष्मण रेखा तय की होती तो निश्चित मानिए कि हमारे देश में यह दुर्दशा ना होती जो आज हो रही है। आप सभी को मालूम है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर हमारे देश में कन्हैया कुमार, सहला मसूद और उमर खालिद जैसे लोग अपने ही देश के बर्बादी के नारे लगाते हैं। हमारे देश में फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट के नाम पर राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव जैसे लोग दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है उसके राजमार्गों को रोककर पिछले 6 माह से बैठे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर हमारे देश के एक प्रदेश की मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री को चांटा मारने की इच्छा व्यक्त करती है। वह उनकी मीटिंग में ना जाने का कसम कर लेती है और जब कभी उनकी मीटिंग में जाती भी है तो उनके सामने फाइल फेंक कर लौट आती है। दूसरी बात, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर ही हमारे देश के कुछ चिंदी चोर जो राजघराने हैं, जो परिवार हैं, वो प्रधानमंत्री को चौराहों पर चोर कहकर पुकारते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते। यहाँ पर यह भी विचारणीय विषय है कि जो भी कोई व्यक्ति जिसे जो पावर मिले हुए हैं उसको अपने पावर तब मिले हैं जब उसके लिए भी कोई लक्ष्मण रेखा तय होनी चाहिए उसके अपने कर्तव्यों की। मुझे यह कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि जो हमारे देश की न्याय व्यवस्था है उस पर 100 प्रश्न चिन्ह तब खड़े हो जाते हैं जबकि हमारे देश के कोर्ट रात के समय आतंकवादियों के लिए खुल जाते हैं। किंतु जो बात एकदम दिन के उजाले की तरह साफ है वह कोई कोरोना वायरस की तरह छुपी नहीं है कि कल और पिछले दिनों पश्चिम बंगाल में
क्या हुआ, जबकि हमारे ही देश के कुछ हमारे भाई बहन अपने ही देश में शरणार्थी बनकर रहने को बेबस हैं। उनके सारे के सारे जो वीडियो क्लिप हैं सबने देखे हैं। क्या उसके बाद कोर्ट स्वयं संज्ञान नहीं ले सकता है? केजरीवाल के नाम पर जो हमारे देश के कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वह रोज़ सुनवाई कर सकता है, तो बंगाल के नाम पर क्यों नहीं कर सकता? आज यह हम सबके लिए विचारणीय विषय है कि जब यदि हम अपने देश की डेमोक्रेसी को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट होना ही चाहिए। किंतु इस बात का भी विचार होना चाहिए कि राजा से लेकर प्रजा तक सबके लिए मर्यादा की लक्ष्मण रेखा होना ही चाहिए, और कोई भी यदि उस लक्ष्मण रेखा का अतिक्रमण करता है तो उसको यथोचित दंड मिलना ही चाहिए। ध्यान रहे, जब तक हमारा जो शासन तंत्र है वह दंड और पुरस्कार की व्यवस्था को अप्लाई नहीं करता, तब तक वह राम राज्य हो ही नहीं सकता। यदि हम राम राज्य का स्मरण करना चाहते हैं तो हमें राम से भी पहले भरत को याद करना पड़ेगा, जिनके 14 वर्ष के शासनकाल में कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई। मैं आज मोदी जी से यह प्रार्थना करता हूं कि वह भारत की शासन व्यवस्था को देखें और तदनुसार उसका अनुसरण करें, तो मुझे लगता है आज के जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है वह बहुत ही लाभकारी हो सकती है। मैं इसी निवेदन के साथ अपनी बात को पूरा करता हूं। ओम शांति इति।